इन 2 मसालों को देखिए, ये दालचीनी है और ये अदरक है। आपकी मातृभाषा में इन्हें क्या कहा जाता है? यहाँ विभिन्न भाषाओं में दालचीनी और अदरक के कुछ नाम दिए गए हैं। दालचीनी को हिंदी और मराठी में दालचीनी तथा तमिल में पट्टा कहा जाता है। अदरक को हिंदी में अदरक, तमिल में इंजी, उड़िया में आदा और कन्नड़ में शिंटी कहा जाता है। मान लीजिए कि आप हिंदी बोलते हैं लेकिन कोई अन्य भाषा नहीं जानते। यदि आपको किसी अन्य व्यक्ति को ये बताना हो कि आप दालचीनी के बारे में बात कर रहे हैं और अचानक आपको दालचीनी का अंग्रेजी शब्द याद ना आए, तो आप उसे कैसे समझाएंगे? अब इसे कुछ समय के लिए भूल जाइए और एक वैश्विक स्तर पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मान लीजिए कि आपने अदरक के औषधीय गुणों पर कुछ शोध किया है और आप इसे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। ये लोग निश्चित रूप से अदरक शब्द नहीं समझ पाएंगे जब आप अदरक के बारे में बात करेंगे। यदि कोई ऐसा तरीका होता जिससे इन मसालों, पौधों और पृथ्वी के अन्य जीवों को एक ऐसे नाम से पहचाना जा सकता जो सभी वैज्ञानिकों और जीव वैज्ञानिकों के लिए समान रूप से समझने योग्य होता, तो ये अद्भुत नहीं होता? यही है द्विपद नाम पद्धति, यानी कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये वो विधि है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव को उसका वैज्ञानिक नाम या लैटिन नाम दिया जाता है। मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी कि इसे लैटिन नाम क्यों कहा जाता है। अब ये नामकरण या नाम पद्धति की आवश्यकता कोई नई चीज नहीं है। ये 1700 के दशक से पहले ही मौजूद थी। उस समय बहुत सारे जीव खोजे और वर्गीकृत किए जा रहे थे और लोगों में इस बात को लेकर बहस हो रही थी कि इन जीवों का नामकरण कैसे किया जाए। 1700 के दशक में कार्ल लिनियस नामक एक जीव विज्ञानी थे जिन्होंने द्विपद नामकरण की इस विधि को विकसित किया। द्विपद नाम पद्धति का अर्थ है कि किसी भी जीव के नाम में दो भाग होते हैं। आपने ये शब्द गणित में भी सुना होगा। केवल कार्ल लिनियस ही नहीं बल्कि अन्य वैज्ञानिकों ने भी जीवों के नामकरण में योगदान दिया है। लेकिन लिनियस को नामकरण का अग्रदूत माना जाता है क्योंकि उन्होंने इस विधि को अंतिम रूप दिया और इसे मानकीकृत किया। अब जब हम जीवों के नामकरण की बात करते हैं तो आप इसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कुछ निश्चित कोड और नियम होते हैं जो अलग अलग संगठनों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर जो कि है आईसीबीएन, जो पौधों के नामकरण से संबंधित है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो है आईसीजेडएन, जो जानवरों के नामकरण के लिए है। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया जो है आईसीएनबी, जो जीवाणुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के नामकरण के लिए बनाई गई थी क्योंकि आईसीबीएन पहले से लिया जा चुका था। अब जब हम नाम पद्धति की बात कर रहे हैं तो हम ये भूल नहीं सकते कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। ये मुख्य रूप से जीवों के वर्गीकरण को आसान बनाती है। वर्गीकरण का अर्थ है किसी जीव को विभिन्न टैक्सा या वर्गों में श्रेणीबद्ध करना। ये देखना कि वो किस कुल में आता है, किस संघ में संबंधित है, आदि। जब आप किसी जीव का नाम एक विशेष विधि से रखते हैं तो उसके विकासवादी इतिहास को आसानी से खोजा जा सकता है और इसे अन्य जीवों के विकासवादी इतिहास से तुलना करना भी संभव हो जाता है। ये दुनिया भर में विभिन्न जीवों के अलग-अलग नाम होने की समस्या को भी हल करता है। ये प्रत्येक जीव के लिए एक विशिष्ट और आसानी से पहचाने जाने योग्य नाम बनाता है ताकि इसे किसी अन्य जीव से भ्रमित ना किया जा सके, भले ही वो किसी अन्य जीव से बहुत निकट से संबंधित क्यों ना हो। भले ही वो दोनों एक ही वंश से संबंधित हो, वो दो जाति एक दूसरे से भिन्न होती हैं क्योंकि उनके नाम उन्हें अलग-अलग पहचान देने के लिए विशिष्ट होते हैं। कुछ नियम या संहिता है जो इन सभी संगठनों में सामान्य रूप से लागू होते हैं। आइए उनमें से कुछ नियमों पर एक नजर डालते हैं। द्विपद नामकरण के नियम कुछ इस प्रकार हैं। लैटिन भाषा में या लैटिन से व्युत्पन्न शब्दों का उपयोग किया जाता है, इसी कारण इन्हें लैटिन नाम कहा जाता है। द्विपद नामकरण का अर्थ है कि इसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग वंश नाम, दूसरा भाग जाति उपनाम। उदाहरण के लिए बॉस टॉरस गाय और बैल का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ बॉस वंश का नाम है और टॉरस जाति उपनाम है।
नाम लिखने का तरीका भिन्न होता है जब ये मुद्रित या हस्तलिखित होता है। यदि ये मुद्रित है तो इसे पूरी तरह तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। यदि ये हस्तलिखित है तो इसे अलग अलग रेखांकित किया जाता है। वंश नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखा जाता है, जबकि जाति उपनाम का पहला अक्षर हमेशा छोटा ही लिखा जाता है। उदाहरण के लिए बॉस टॉरस में बी बड़ा यानी कि कैपिटल है, जबकि टॉरस में कोई बड़ा अक्षर नहीं है। अब इससे पहले कि हम विभिन्न जीवों के कुछ वैज्ञानिक नाम देखें, आइए ये समझें कि लैटिन भाषा द्विपद नामकरण में क्यों उपयोग की जाती है। भले ही लैटिन एक मृत भाषा है और अब कोई इसे बोलता नहीं है, लेकिन पुराने समय में इसे वैज्ञानिकों की सामान्य भाषा के रूप में जाना जाता था। इसे ज्ञान की भाषा कहा जाता था। आप इसे अभी भी क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि लैटिन एक अपरिवर्तनीय भाषा है और समय के साथ विकसित या परिवर्तित नहीं होती। दुनिया में लगभग सभी भाषाएं समय के साथ बदलती रहती हैं, जैसे अंग्रेजी और अन्य भाषाएं। लेकिन चूंकि अब कोई लैटिन नहीं बोलता, इसलिए ये स्थिर रहती है। जो शब्द 400-500 साल पहले लैटिन में किसी अर्थ के लिए उपयोग किए जाते थे, वो आज भी वही अर्थ रखते हैं और भविष्य में भी वही अर्थ रखेंगे। यही कारण है कि लैटिन भाषा और लैटिन से व्युत्पन्न शब्द अभी भी द्विपद नामकरण में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण, यहाँ मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम दिया गया है, होमो सेपियंस। ये पूरा नाम लैटिन में है। होमो का अर्थ मानव होता है, सेपियंस का अर्थ बुद्धिमान होता है। इसलिए होमो सेपियंस नाम कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि होमो और सेपियंस शब्दों का अर्थ भविष्य में भी वही रहेगा। हालांकि लैटिन उपयोग के कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन में ही होते हैं। लैटिन के अलावा यूनानी और संस्कृत जैसी अन्य भाषाओं का भी द्विपद नामकरण में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, ये चंदन के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है, सैंटिलम एल्बम। अब ये सैंटिलम एक लैटिन शब्द है जो संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में चंदन को चंदनम कहा जाता है। ये आज भी चंदनम ही है और हम हिंदी में भी चंदनम शब्द का उपयोग करते हैं। कई वैज्ञानिक नामों में प्रसिद्ध व्यक्तियों, स्थानों और कई अन्य रोचक चीजों के नाम शामिल होते हैं। आइए कुछ वैज्ञानिक नामों के उदाहरण देखें। पैंथेरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा टिग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ से हमें पता चलता है कि पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस दोनों का वंश पैंथेरा है, लेकिन वो अलग अलग जाति हैं। कैनिस ल्यूपस भेड़िया का वैज्ञानिक नाम है और कैनिस फेमिलियरिस पालतू कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। इससे हमें पता चलता है कि भेड़िए और कुत्ते का वंश कैनिस है, लेकिन वो अलग अलग जाति हैं। टैमरिंडिस इंडिका इमली का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ इंडिका लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है भारत यानी कि इंडिया। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये पेड़ भारत में पाया जाता है। मैंजिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। इसमें भी इंडिका शब्द का उपयोग भारत में आम की व्यापक उपस्थिति के कारण किया गया है। मैरिंगो सचिन तेंदुलकर ये एक मकड़ी की प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है जो भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये नाम महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। अब क्या ये रोचक नहीं है? कल्पना कीजिए कि जब आप बड़े होकर वैज्ञानिक या जीव विज्ञानी बनते हैं और आप जंगलों में नई प्रजातियों की खोज करते हैं, तब आप उस जीव का नाम अपने नाम पर भी रख सकते हैं। ये था द्विपद नामकरण का संपूर्ण विवरण।